आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपनी जॉब में, अपनी कलीसिया में सफलता को प्राप्त करने की, लेकिन आज तक आप सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने मानना सीखा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मेरा खुदा भला है। आज मैं एक नए विचार के साथ आपके सम्मुख आया हूं ताकि आपको नए विचार के साथ उभार सकूं, परमेश्वर में कुछ और आगे बढ़ा सकूं। जो मिलेगा आपको नीति वचन 28 और उसकी 13वीं आयत। यहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका कलाम मुझे और आपको सिखाना चाहता है। यहाँ पे जैसे लिख रहा है, जो अपना अपराध छिपा रखता है। छिपाना सबको पसंद है, हम भी और आप भी। कई सारे सीक्रेट्स, कई सारे अपने राज, कई सारी बातें जो हम अपने परिवार से छिपाते हैं, अपने लोगों से छिपाते हैं, कहीं कहीं छिपा के रखते हैं। औरतों की आदत रहती है, वो अपने घर में अपने पैसों को कहीं ना कहीं छिपा के रखती हैं। सबकी आदत होती है छिपाना, कहीं ना कहीं छिपा लेते हैं। छिपाना सबको पसंद है। अक्सर बच्चों की आदत आपने देखी होगी, छोटे बच्चों की आदत रहती है, वो गलतियां करते हैं। कई बार वो गलतियां करते तो बहुत डर जाते हैं और डरने के बाद वो चीजों को छिपा देते हैं। कभी कभी आपके हाथ से, कभी याद करिए उस बात को जब आपके हाथ से फ्लावर पॉट गिर गया हो, या कभी आपके हाथ से कुछ टूट गया हो, और फिर जब घर में सब ढूंढ रहे हो क्या हुआ, क्या ये किसने किया, तो आप गलतियां छिपा लेते थे। मेरी भी आदत थी, सबकी आदत होती है, बात को छिपा लिया जाता है। अरे नहीं, जब कोई पूछता है किसने किया, कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत होती है छिपाना। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। देखिए, इसी के आगे लिखा हुआ है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मान लेना, छिपाना तो बहुत पसंद है। छिपाना से हर कोई उस बात को छिपा लेना, आप छिपा सकते हैं उस बात को। लेकिन परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है, यहां बता रहा है, छिपा तो आप बड़ी आसानी से लेते हैं, लेकिन गलती मानना बहुत मुश्किल है, शायद से बहुत मुश्किल है। आज जब रोड पे चलते हैं इंसान, दो लोग आपस में टकरा जाते हैं, तब कोई गलती नहीं मानता। तब कहते हैं नहीं, मेरे से नहीं हुआ, मैंने नहीं किया, ये नहीं, मैं सही आ रहा था, मैं अपनी तरफ से सब किया, मैंने कोशिश करी, मैंने हॉर्न भी बजाया, मैंने गाड़ी का इंडिकेटर भी दिया, उसके बाद भी मेरी गलती नहीं है। कोई आज मानना नहीं चाहता। लेकिन यदि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं सफलता के ऊपर, यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप या पहला कार्य आपका होता है मान लेना। मानना तो किसी को नहीं पसंद है, हर कोई रहता है वो नहीं मानना चाहता, लेकिन खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा, कह रहा है मान लेना। अपनी गलतियों को मान लेना, छोड़ देना, आपके कार्य सफल होने लगेंगे। आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपनी जॉब में, अपनी कलीसिया में सफलता को प्राप्त करने की, लेकिन आज तक आप सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने मानना सीखा ही नहीं। मैं सॉरी नहीं बोल सकता, नहीं गलती है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, मान लीजिए, हाँ कोई बात नहीं। आज हर कोई अपनी गलती को मानना नहीं चाहता। ये सिर्फ एक घर की नहीं, परंतु दुनिया भर की बात है। कोई भी अपने गलतियों को मानना नहीं चाहता है, हर कोई उसको छिपा लेता है अपनी गलतियों को। जब कोई इंसान गलत करता है उसको छिपाने की हद से हद कोशिश करता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, जो इंसान जब गलती करता है, एक गलती को छिपाने के लिए वो 1000 गलती करता चला जाता है। परमेश्वर का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है, सफलता का पहला मार्ग
या पहला स्टेप है मान लेना। दूसरी बात, टू सेट अ पावरफुल एम, लक्ष्य, एक ऐसा लक्ष्य, एक महान लक्ष्य को बनाना। यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपनी कलीसिया में, यदि आप अपनी लाइफ में, यदि आप किसी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दूसरी बात है कि आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना होगा। सिर्फ लक्ष्य नहीं, एक महान लक्ष्य। पौलुस वचन में बताने लगा और लिखने लगा, उसने लिखा इस प्रकार से शुरू करने लगा, मैं सब बातों को भुलाकर अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। दौड़ में तो सब दौड़ रहे हैं। यदि आप सफलता का आपके सामने आप दौड़ना चाह रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप बस चाहते हैं आप सफल हो जाएं, बस चाहते हैं आप सफल किसी भी क्षेत्र में कहीं भी सफलता प्राप्त कर जाएं, तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे जब तक आप अपने जीवन में एक लक्ष्य या एक महान लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो जरूरी है आप अपने जीवन में सफलता से पहले एक महान लक्ष्य बनाएं। जब आपके जीवन में आप लक्ष्य को बनाते हैं, तब आपके जीवन में शायद से बहुत सी कठिनाइयां आए, बहुत सी मुश्किलें आए, लेकिन कभी भी अपनी उन बातों को ना देखते हुए अपनी लक्ष्य की ओर दौड़े चले जाना है। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि तुम उस देश में जाना, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। उसने कुछ सवाल नहीं किया, उसने कुछ नहीं पूछा कि मैं कैसे करूंगा, वहां क्या करना है। अपने परिवार को लिया और इस देश को चला गया। जब आपसे खुदा कहता है, कई बार हम सोचते हैं वो सफल, अपने जीवन में अब्राहम सफल कैसे बना, उसने परमेश्वर की बात पे भरोसा रखना सीखा। अब्राहम के जीवन में एक लक्ष्य था जो परमेश्वर ने उसे दिया था। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी अपने लाइफ में सफल नहीं बन सकते। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। एक दिन मेंढक के राजा ने उस तालाब में रेस रखी और कहने लगा, जो फर्स्ट आएगा, जो उस रेस में जीतेगा, उसको एक बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत से मेंढक, पहलवान मेंढक, छोटे मेंढक, दुबले मेंढक, पतले मेंढक, मोटे मेंढक, हर तरीके से तेज तरार, हर अच्छी प्रजाति के मेंढक आने लगे उस रेस में। तालाब पूरा भरा हुआ था मेंढकों से। उस तालाब के बीच में राजा ने एक चिकना खंबा रखा और वो तालाब के बीचों बीच था। सब उसको आसपास से घेरे हुए थे, सब देख रहे थे। और राजा आया और कहने लगा, जो इस खंबे पे चढ़ जाएगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। सब लोग बड़े उत्साह के साथ उस पर चढ़ने लगे। चढ़ते गिरते बहुत से लोग देख रहे थे। उस बार बार कोई चढ़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई गिर रहा है। बार बार सब चढ़ रहे थे, गिर रहे थे। और पीछे से भीड़ ये बात को देख देख के चिल्लाने लगी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इतना चिकना है, इस पे कैसे इंसान चढ़ सकता है, कोई नहीं चढ़ सकता, इस पे कुछ नहीं हो सकता, ये अब कोई नहीं जीत सकता इसको। और सब मेंढक गिरते जा रहे हैं। फिर उन्हीं में एक छोटा मेंढक निकला, छोटा सा, और वो चढ़ता गिरता, चढ़ता गिरता, चढ़ता गिरता, चढ़ता गिरता। एक बार वो चढ़ गया। जब उसको बुलाया गया, जब उसको इनाम देने के लिए राजा ने बुलाया, तो सब लोग उससे पूछने लगे, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? पूरी खामोश थे, सब लोग खामोश थे। आसपास पूरी एकदम सन्नाटा था, सब देखना चाह रहे थे वो क्या बोल रहा है। तब पीछे से आवाज आई, अरे ये तो बहरा है। यदि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में हर बात को, जो लोग आपसे कहते हैं, जो आपको कहते हैं आप नहीं कर सकते, आप नहीं हो सकता, तुम क्या करके दिखाओगे, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, इन सब बातों को दूर हटा के मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जब आप लक्ष्य की ओर दौड़ेंगे, शायद से आपको गिराने वाले बहुत से आए, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी ना भूलें और उसके पीछे दौड़ते जाएं। हमेशा लगातार प्रयास करते रहें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, गिरेंगे 4 बार गिरेंगे, 5 बार गिरेंगे नहीं, लेकिन आपको उठना है और फिर चलना है, फिर ऊपर उठना है, फिर गिरना है, आप फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे।
वचन बताता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट एक बार गिरता है तो वो दोबारा उठ नहीं सकता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो दूसरी बात है एक महान लक्ष्य को चुनना, और चुनने के बाद दुनिया भर की बातों से हटकर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहना, दूसरों की बातें सुनना नहीं। आलसी, बाइबल इस बात को हमेशा बताती रहती है आलसी और मेहनती के ऊपर, मेहनत करने वाले इंसान के ऊपर। वचन बताता है मेहनती अपनी रोटी खाएगा। आलसी के सामने अगर रोटी रखी भी रहे तो भी अपना निवाला अपने मुंह तक नहीं ले जा पाता। इस बात को बहुत बार नीति वचन में, बाइबल में बहुत बार इस बात का जिक्र किया है, और ये बिल्कुल सही बात है। ये खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बता रहा है। जब आप अपने जीवन में, जब आपने सफलता को प्राप्त करने जा रहे हैं, आपने परमेश्वर का आपने मानना सीख लिया, आप अपनी गलतियों में उठ जाते हैं। जब आप गिरते हैं आप अपनी गलतियों को मानकर उठ जाते हैं और उससे कुछ नया सीखते हैं। उसके बाद भी आपने एक महान लक्ष्य को तैयार किया, आप महान लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं। उसके बाद भी एक बात की आपको जरूरत है, कड़ी मेहनत करना। कुछ लोग होते हैं 4 दिन, कुछ लोगों को देखिए एग्जाम के 1 महीने पहले 12-12 घंटे रात भर पढ़ाई करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद एकदम ठंडे पड़ जाएंगे, शायद से पेपर देने ना जा पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार की कोशिश की बात नहीं कर रहा हूं कि आप एक बार जाएं, आप कोशिश करके हार जाएं, आप खत्म कर दें। नहीं, लगातार प्रयास करते रहना, आप कड़ी मेहनत करते रहना। हर चीज में जितनी भी मुसीबत आए उसमें मेहनत करते रहना। यदि वो मेंढक अगर वो मेहनत ना करता तो शायद से ना चढ़ पाता, लेकिन आपको एक महान लक्ष्य के साथ एक कड़ी मेहनत की जरूरत है। यदि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, आप किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उसके लिए कड़ी मेहनत करें। पहली बात, मान लेना, गलतियों से मानकर उनसे सीखना। दूसरी बात, एक लक्ष्य को बनाना। और तीसरी बात, उस लक्ष्य पे एक कड़ी मेहनत करना। यदि आप ये 3 बातों को अगर अपने जीवन में पूर्णता करेंगे, यदि 3 बातों पे चलने लगेंगे, तो मैं विश्वास रखता हूं कि आप अपने जीवन में बाइबल के अनुसार सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। सफलता प्राप्त करने के बहुत से तरीके हैं, आप बहुत तरीकों से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस सफलता पल भर की होती है। लेकिन खुदा के वचन के अनुसार सफलता जो मिलती है वो अबद की सफलता होती है। परमेश्वर आपको आशीष दे।